सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अगर किसी वजह से आपने बिग बॉस 12 का आज का एपिसोड मिस किया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बिग बॉस 12 के आज के एपिसोड की कुछ खास झलकियां। तो दोस्तों, आज था वीकेंड का वार, लेकिन वीकेंड का वार की शुरुआत से पहले बिग बॉस ने घर वालों को दिया था एक टास्क, और इस टास्क के लिए बाहर गार्डन एरिया में रोमिल चौधरी का एक स्टैचू लगाया गया था और साथ ही साथ कुछ फूलों की मालाएं और एक ब्लैक स्प्रे की बोतल। इस टास्क के दौरान रोमिल चौधरी को अलग से एक सीट पर बिठाया गया था और इस टास्क के दौरान रोमिल को ये पता चला कि घर वाले उनके बारे में क्या सोचते हैं, इस घर में कौन उनके दोस्त हैं और कौन दुश्मन। इस दौरान सारे घर वालों ने अपने अपने रीजंस देकर रोमिल चौधरी की तस्वीर पर ब्लैक स्प्रे किया और कुछों ने उनकी तारीफ करते हुए उन्हें फूलों की माला पहनाई। उनके दोस्तों में सोमी खान, दीपक ठाकुर, इन्होंने उन्हें फूलों की माला पहनाई, और जो उनके दुश्मन थे जैसे कि जसलीन मथारू, दीपिका कक्कर और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने रोमिल चौधरी के स्टैचू पर ब्लैक स्प्रे किया। और इस टास्क के दौरान भी घर वालों के बीच की आपसी टकरार साफ तौर पर नजर आई। कुछ लोगों के बीच में झगड़े भी हुए। इसके बाद सलमान खान की एंट्री होती है बिग बॉस हाउस में, बट बाय द टीवी। इसके बाद सलमान खान सारे घर वालों से मुलाकात करते हैं, उनसे उनका हाल चाल पूछते हैं और फिर वही प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कि घर वालों से सवाल जवाब करना और साथ ही उनकी गलतियों के लिए डांट फटकार लगाना। इस दौरान सलमान खान दीपिका कक्कर से ये पूछते हैं और साथ ही साथ करणवीर से भी कि आपकी दोस्ती में अचानक से ये हुआ क्या, ये डिफरेंस किस वजह से। और उन्होंने दीपिका से ये पूछा, अभी जो नॉमिनेशन टास्क हुआ था आपने उसमें श्रीशांत को ही अपनी सीट क्यों दी, केवी को क्यों नहीं दी? तो उन्होंने कहा, मैंने श्री को अपनी सीट इसलिए दी क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं किसी एक ऐसे सदस्य को अपनी सीट दूं जिससे मैं बाद में अपनी सीट वापस ले सकती हूँ, और केवी को इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं केवी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। इस बात से केवी वहाँ पर चढ़ जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम थी तो मुझसे क्लियरली आके बात करो ना, तुम्हारी यही आदत मुझे पसंद नहीं है। इस दौरान सुरभि राणा ये कहती हैं कि दीपिका जी हैं वो मौका देखकर बातें करती हैं, यानी मौके से उनका मतलब ये है कि जहाँ पर उन्हें फायदा दिखता है वहीं पर वो जाकर बात करती है। इस दौरान सलमान खान दीपिका की प्रेफरेंस के बारे में भी बात करते हैं, तो सुरभि ये कहती है कि दीपिका की फिलहाल एक ही प्रेफरेंस है, वो है श्रीशांत। श्रीशांत इस बात से चिढ़ जाते हैं और वो कहते हैं तुम बकवास कर रही हो। इस दौरान उन दोनों के बीच में भी आपसे टकरार देखने को मिलती है। इसके बाद सलमान खान दीपक ठाकुर से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि दीपक, आप मुझे ये बताइए कि चाल चलन का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी बहन का चाल चलन खराब है तो आप क्या करेंगे? घर में कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, आपको उन्हें फॉलो करना चाहिए। आप फिजिकल नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने यही सब हरकतें घर के बाहर की होती ना तो आपको चमेट पड़ती। ये मेरा नवा सीजन है, अगर तुमने यही बातें बाहर कही होती ना तो तुम्हें चमेट पड़ती। इस दौरान दीपक ठाकुर अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन सलमान खान उन्हें बोलने का मौका नहीं देते हैं और फिर दीपक ठाकुर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हुए नजर आते हैं। इस दौरान सलमान खान मेघा धाड़ी को भी यही कहते हैं कि आप जो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। आप इस दौरान कुछ ऐसा अब्यूज कर देती हैं जो हम ऑन एयर दिखा भी नहीं सकते हैं। किसी पर चप्पल मारना, थूकना, ये कहाँ की तमीज है? मुझे लगता है कहीं न कहीं आप इस घर में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं। क्यों नहीं कर पा रही हैं, ये बात आपको सोचनी चाहिए। आप जिस तरीके का बिहेव कर रही हैं वो कोई आपका विनर एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं लगता मुझे। आफ्टर ऑल आप बिग बॉस के विनर हैं और आप फिलहाल बिग बॉस के शो में हैं, तो जरा सोचे समझे कि आप क्या कर रही हैं। मेघा धाड़ी भी कहती हैं कि सलमान सर, मेरा कोई इंटेंशन तो था नहीं ऐसा कुछ बिहेव करने का, लेकिन दीपक ठाकुर ने मुझे इस हद तक परेशान किया कि मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाई। उसने मेरे चाल चलन पर सवाल उठाया। अब आप सोच सकते हैं कि किसी औरत की चाल चलन पर सवाल उठाया जाए तो उससे कितनी परेशानी होती है। सलमान मेघा से कहते हैं कि मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आपने जो किया वो गलत किया। इसके बाद सलमान खान घर वालों से ये पूछते हैं कि अब आप मुझे उन सदस्यों के नाम बताएं जो आपके हिसाब से इस हफ्ते के सबसे बड़े दोषी हैं और जिन्हें जाना चाहिए टॉर्चर रूम में। और इस दौरान सारे घर वाले दीपक ठाकुर और मेघा धाड़ी का नाम लेते हैं। दीपक का नाम इसलिए क्योंकि उन्होंने मेघा जी के चाल चलन पर सवाल उठाए थे, और मेघा जी का नाम इसलिए कि उन्होंने दीपक को चप्पल से मारा और साथ ही साथ उन पर थूका भी। लेकिन इस दौरान मेजोरिटी मेघा के पास होती है और उन्हें जाना पड़ता है टॉर्चर रूम, और फिर वहाँ पर उनके ऊपर होती है फोम की बरसात। और इस दौरान उन्हें काफी परेशानी होती है क्योंकि वो प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर पाती हैं। इन सब के बाद सलमान खान आते हैं मेन मुद्दे पर, यानी फिर वो घर वालों को बताते हैं कि इस हफ्ते घर से बेघर कौन हो रहा है या फिर कौन बेघर हो रही हैं। सलमान खान इस दौरान सस्पेंस क्रिएट करते हुए बताते हैं एक एक करके उन सदस्यों के नाम जो इस हफ्ते सेफ हैं। एंड फाइनली सलमान खान ये बताते हैं कि वो सदस्य जो इस हफ्ते घर से बेघर हो रहा है, जिसे इस हफ्ते सबसे कम वोट्स मिले हैं, वो है सृष्टि रोड। और फिर सृष्टि रोड को सलमान खान बाहर बुलाते हैं और सारे घर वाले सृष्टि रोड से मिलते हैं और उन्हें अलविदा कहते हैं।
तो दोस्तों ये थी बिग बॉस सीजन 12 में सभी कंटेस्टेंट के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 69 या फिर यूँ कहें कि वीकेंड का वार की हाइलाइट्स। और अगर आप इसी तरह से बिग बॉस के हर दिन और हर एपिसोड की हाइलाइट्स के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। और अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।